हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे प्रोग्रामिंग यूज करके हम दो डिजिट्स का एडिशन मतलब 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास टर्बो C7 ऐप है जिससे मैं ये सब लिखता हूँ अपने लैपटॉप में प्रोग्राम्स। सो मैंने पहले से ये खोल के रखा है। इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि अभी के लिए वो रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी। सो स्टार्ट। सो ये मेरा पहला प्रोग्राम लिखा हुआ है एडिशन का पहले से ही, जो कि सेव्ड था। सो हम फिर से लिखेंगे। सो पहले न्यू, फिर इसे फुल स्क्रीन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि ये एरो जो है इसे फुल स्क्रीन पे जाता है। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ प्रोग्रामिंग सी ये सर्च करना तो वो आ जाएगा। सो स्टार्ट void main कैप्स ये void main के बाद सेमीकोलन नहीं देना होता है वरना वो एरर दिखाएगा। सो फिर बाद में अगर स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये पहले डालना जरूरी है वरना वो वैसे ही एरर दिखाएगा। और इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म होता है INT जो हम लिखते हैं, और बार बार ऐसे नंबर देने अच्छा नहीं होता है ताकि हमें समझ में आए, इसलिए हम मीनिंगफुल नाम देंगे। FNO मतलब फर्स्ट नंबर दे दिया हमने अभी, और फिर SNO, फिर बाद में फिर से हमें जो आंसर चाहिए वो एडिशन में निकालना है तो हमने ऐसे ही नाम दे दिया ऐड। सो क्लोजर CLRSER। सो ये एक लाइब्रेरी है कंपाइलर में जिसमें से वो सर्च करेगा कि आपने जो लिखा है प्रोग्राम वो सही है कि रॉन्ग। सो लेट्स गो। फिर सेमीकोलन देना है, सेमीकोलन हर एक इसमें देना है सिवाय void main के, और वो कंपलसरी है वरना वो एरर दिखाएगा और रन नहीं होने देगा। सो हमें लिखना है अभी printf /n caps lock E enter two numbers, फिर बाद में तो अभी हम यहाँ पर देंगे ये रेशो वाला, और फिर बाद में /n, फिर /n के बाद वापस ये, फिर बाद में ये। एक मिनट, शायद से कुछ रॉन्ग हो रहा है। सो अभी यहाँ पर करेक्शन है, ये हमने ऐसे डाला और फिर बाद में ये ऐसे होगा, फिर बाद में हम डालेंगे ये n, और फिर ये भी रॉन्ग है, फिर ये n, और फिर हम लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ से हमें चालू करना था ये, और फिर बाद में हमें यहाँ पे भी डालना होगा ये, फिर बाद में एंटर दबा के scanf लिख के, सॉरी यहाँ पर वो ये देना पड़ेगा। सो अब हमें इसे मिटा देंगे और फिर ये। सो अभी हमें ये देना होगा और फिर %d लिखना होगा। सॉरी आपको ब्लर दिख रहा है लेकिन वो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए वो ब्लर दिख रहा है। मैं आपको बाद में अभी इसके बाद एक ऐड करूँगा इसमें स्लाइड स्क्रीनशॉट वाला, सो आप वो पूरा कॉपी कर सकते हैं। फिर बाद में %d और फिर %d फिर से इसे बंद करना होगा, और फिर कॉमा, और %d हमने इसलिए लिखा क्योंकि % हमने इसलिए लिखा क्योंकि इंटीजर दिया है। अगर फ्लोट, अगर हमें डेसिमल में आंसर निकालना हो
तो हम लिखते हैं %f। सो अभी आगे लिखते हैं, फिर इसे कॉमा को बंद कर देंगे ये, लेकिन इससे पहले हम ये देंगे और फिर कॉमा, फिर एंड लिखेंगे, फिर एंड के बाद है fno जो हमने नाम दिए है fno, फिर एंड और फिर sno और फिर बाद में कॉमा। ये आपको अभी इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आप करते हैं तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है और जब आगे और हायर हो जाता है ये मतलब बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको वीडियोस बताऊंगा जिससे आप आसानी से सीख पाएंगे। सो fno प्लस sno, ये ऐड वो है जिससे हमें आंसर निकालना है। तो अब हमारी अगली स्टेप ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें ऐड का जो आंसर होगा वो डिस्प्ले होना चाहिए। सो अभी हम लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया, ये सेमीकोलन डलना चाहिए यहाँ पे, फिर बाद में एंटर और फिर बाद में हम लिखेंगे printf फिर /n। एक मिनट, पहले हम ये दे देंगे, फिर /n देंगे और फिर हम कैप्स लॉक में a लिख के, फिर बाद में एडिशन इज इक्वल टू, क्योंकि हमें आंसर चाहिए, वो भी आंसर भी %d में ही आएगा क्योंकि वो डेसिमल में आएगा नहीं, इसलिए हम %d लिखेंगे और फिर कॉमा और फिर बाद में हम इसे पहले क्लोज कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा को और फिर ये ब्रैकेट, और जो आंसर होगा वो उसका वेरिएबल जो है उसका नाम लिखेंगे अभी ऐड, फिर बाद में ये और फिर सेमीकोलन। सो फिर बाद में गेट ch फिर ये और फिर ब्रैकेट फिर से और ये सेमीकोलन, और फिर इसके बाद हमें ये क्लोज करना है, इसलिए हम लिखेंगे, ये देना पड़ेगा ये कर्ली ब्रैकेट, जैसे हमने स्टार्टिंग में दिया था ये ओपन ब्रैकेट कर्ली वाला, वैसे ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट हमें देना पड़ता है क्योंकि ये है स्टार्ट और ये है एंड। सो फिर हमें चेक करना है कि कैसे हमारा राइट है प्रोग्राम कि नहीं। सो अब हम कंपाइल करेंगे और कंपाइल के लिए हम यूज करते हैं अलर्ट। सो अभी हमारा पूरा हो चुका है।